दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ शानदार चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और ये शानदार तभी होंगी जब आपको अपनी लाइफ में आपको चुप रहना आता होगा, जब आप चुप रहना जानते होंगे और जब आप लोगों से ज़्यादा उलझते नहीं होंगे, आप केवल अपने में मस्त रहते होंगे। अगर आप चुप रहना जानते हो तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और ज़्यादा गलती करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहेगी, आपके अंदर बेटर डिसीजन लेने की पावर होगी, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की इंटेलिजेंस होगी। मतलब सीधा सा है यार, आप एक टोटल इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। अगर चुप रहने से कोई इंटेलिजेंट बनता है तो उसको चुप रहना चाहिए। इसमें क्या जाता है? चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आप पूरी दुनिया से ही काट लो। चुप रहने का मतलब ये है कि चुप रहकर अपने सपनों पर काम करो। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करने लगो, अपने आप को मेहनत में पूरी तरह से झोंक दो, अपने सपनों के पीछे जी जान से लग जाओ, उन सपनों के लिए जो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो मायने रखते हैं। जब आप चुप रहते हो तो आपकी सुनने की और समझने की एफिशिएंसी में सुधार आता है। सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों में फ़र्क है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला समझा कुछ और रहा होता है और आप कुछ और समझ रहे होते हैं। आप उनकी असली इंटेंशंस को सही से जान नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, चुप रहकर गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनकी बातों के पीछे का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हो। आपके समझने की एफिशिएंसी में सुधार आ जाएगा। जब आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, तो आपके पास ज़्यादा समय होता है सोचने का। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा फोकस करके सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आप एफिशिएंट बन जाओगे। आप चीज़ों को सुन करके अच्छे से समझ पाओगे। जो इंसान चुप रहता है ना, वो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत होते हैं। और शांति दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में, लेकिन शांति नहीं हासिल कर पाता। जितना कम बोलो, उतना ही आप कम लोगों से उलझोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। भागवत गीता में कहा गया है, हर मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब दूसरे लोगों में झांकने की बजाय अपने अंदर झांक कर अपने अंदर से बात करने की कोशिश करे, ना कि इस दुनिया से। जब आप कम बोलते हैं ना, तब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। इसको बोलते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली शांत। और इससे आपका तनाव बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो चलो आपको मैं 5 ऐसे फ़ायदे बताता हूं जो आपको चुप रहने पर देंगे। नंबर 1, मेंटल पीस। चुप रहने का महत्वपूर्ण लाभ है मेंटल पीस का प्राप्त होना। चुप रहकर हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं। ये हमें आंतरिक चिंताओं और तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन का शोर बंद होता है। हम अपने आसपास की स्थितियों को सहजता से स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चुप रहने से हमारा मन प्रसन्न और स्थिर होता है, जो हमें उच्चतम स्थानों की ओर ले जाता है। नंबर 2, थॉटफुलनेस और क्रिएटिविटी। चुप रहना थॉटफुलनेस और क्रिएटिविटी की तरफ हमें लेकर जाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन में नई और सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। हम अपने अंदर छुपे आर्ट, क्राफ्ट और क्रिएटिविटी की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चुप रहना हमें उच्च सोचने की क्षमता देता है, हमें नई और अद्भुत विचारों के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, अधिकार का अनुभव। चुप रहने के द्वारा हम अपने आंतरिक स्वभाव को अधिक गहराई से अनुभव कर सकते हैं। हम अपने आप में खो जाते हैं और स्वयं के साथ एक अधिकार का अनुभव करते हैं। चुप रहकर हम अपने अंतरंग स्वरूप को पहचानते हैं और उसकी महत्वपूर्णता को समझते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राथमिकता को समझने में मदद करता है और हमें उनकी प्राप्ति के लिए नई दिशा में प्रेरित करता है। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेंसिटिविटी। चुप रहना हमें अपनी सेंसेस को समझने और उसे टैक्टफुली समझाने की कला प्रदान करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को गहराई से अनुभव करते हैं और उन्हें संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करते हैं। चुप रहना हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मदद करता है और हमें हमारे विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस करने का सही तरीका सिखाता है। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होता है और हम अपने बातचीत के माध्यम से अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 5, सेल्फ डेवलपमेंट। चुप रहना हमारे स्वयं के विकास को बढ़ावा देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम स्वयं को ध्यान में रखते हैं और अपने विचारों, कर्मों और आचरणों का सही से इवैल्यूएशन करते हैं। ये अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए नई टेक्निक्स यूज़ करने के लिए मोटिवेट करता है। चुप रहने के माध्यम से हम खुद को संवार सकते हैं, अपने संदेश को स्पष्ट कर सकते हैं,
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नए कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो का मकसद था कि आपको शब्दों से बोलने की बजाय आपको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने काम पर ध्यान दें। घोड़े की तरह चुपचाप रहकर अपनी रेस में दौड़ते रहें, तभी दुनिया के सामने आप एक विजेता बनकर उभरोगे। अब अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे चलते चलते।